Welcome, my dear students. This is the second session where we'll be comparing indices and powers of some numbers. ठीक है, पावर्स को कंपेयर करेंगे, इंडिसेस को कंपेयर करेंगे कि कॉन्सेप्ट समझते हैं. और अगर तुमने फर्स्ट सेशन को चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर टू चेकआउट दैट सेशन फर्स्ट, बिकॉज वहाँ पे हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं. यहाँ पे विल बी डूइंग सम बेटर क्वेश्चंस, सम अदर क्वेश्चंस. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को. So first question, arrange in ascending order 2 to the power 55, 17 to the power 14, 31 to the power 11 and 128 to the power 8. Okay. So arrange करना है इनको ascending order में. 2 to the power 55, 17 to the power 14, 31 to the power 11 and 128 to the power 8. 128 क्या है? This is 2 to the power 7. 128 होगा 2 to the power 7. So 2 to the power 7 to the whole power 8. यानी कि this will be 2 to the power 7 into 8, 56. और a है 2 to the power 55. तो between a and d, a है 2 to the power 55 और d है 2 to the power 56, यानी कि a is less than d. This is first observation. बट बाकी नंबर 17 की पावर 14, 31 की पावर 11 इनको कैसे अरेंज करें, कैसे मैनेज करें? तो इफ 2 to the power 56 गिवन है, दिस इज 17 to the power 14, यहाँ पावर 14 है, यहाँ पे 56, तो वी कैन राइट दिस एज 2 to the power 4 to the power 14, सो दैट हम कंपेयर करा सकें b और d को. ठीक है, सो दिस बिकम्स 16 to the power 14 एंड b इज 17 to the power 14. d हमारा है 16 to the power 14 और b है 17, यानी बेस किस में ज्यादा है? b में ज्यादा है. पावर दोनों में सेम है. सो जब बेस जिसका हायर होगा, लार्जर होगा, दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर, यानी कि डेफिनेटली d इज लेस देन b. ठीक है, a d से छोटा है बट d इज लेस देन b, तो d इज लेस देन b. ये ऑर्डर आ गया हमारा. बट अभी भी c रह गया है, तो c को भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा. अब c स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, कहाँ पे आएगा? तो c को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? 2 to the power 55 है और c में है 31 to the power 11, तो a और c को कंपेयर कराते हैं, a वर्सेस c. सो a में वी कैन राइट 2 to the power 5 to the whole power 11 और c में है 31 to the power 11. 2 to the power 5 is 32, 32 to the power 11, 31 to the power 11, दोनों में पावर सेम है, बट 32 इज ग्रेटर देन 31, तो a इज ग्रेटर देन c. a विल बी ग्रेटर देन c. और जबकि a, d और b में a इज द स्मॉलेस्ट, दैट इंप्लाइज कि c इज लेस देन a. तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा c इज लेस देन a इज लेस देन d एंड d इज लेस देन b. c a d b, दैट विल बी द ऑर्डर. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके ठीक है. हर एक क्वेश्चन में पहले पॉज करके अपने एंड पे थोड़ा सा अटेम्प्ट जरूर करना है, उसके बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तभी बेस्ट समझ में आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 16 to the power 7 by 12, 625 to the power 2 by 3, 81 to the power 3 by 8. ओके, सो एक काम हम ये कर सकते हैं, 12, 3 और 8 का एलसीएम ले लें. एलसीएम आ जाएगा 24. ठीक है, अब सब में सबकी पावर 24 कर ले, सारे नंबर्स की पावर 24 कर ले, बट ये नंबर्स ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े हैं, 16, 625 एंड 81, और वी नो 16 इज 2 to the power 4, 625 क्या है? 5 to the power 4 और 81 है 3 to the power 4. तो सबसे पहले हम 2 to the power 4 को, यानी कि इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नंबर्स को थोड़ा पावर सिंपल कर लेते हैं, ताकि हमारे जो बेस वैल्यूज हो वो छोटे हो जाएं, बिकॉज इतने बड़े बेस वैल्यूज का पावर निकालना, उनको कंपेयर करना, दैट विल बी अ टीडियस टास्क. तो 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 4 to the power 7 by 12, तो ये हमारा बन जाएगा 4 into 7 by 12 which will be 7 by 3, 2 to the power 7 by 3, फर्स्ट वैल्यू. सेकेंड है 625, यानी कि 5 to the power 4 to the whole power 2 by 3, so this will be 5 to the power 8 by 3. और लास्ट वैल्यू है 81 to the power 3 by 8, यानी कि 3 to the power 4 to the whole power 3 by 8, so this will become 3 to the power 3 by 2, 3 to the power 3 by 2. अब बेस वैल्यूज हमारा आ रहा है 3 एंड 2, डिनोमिनेटर वैल्यूज आ रहा है 3 एंड 2, सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 विल बी 6. सबकी पावर 6 कर देते हैं. ठीक है, सबका पावर 6 कर देते हैं. 2 to the power 7 by 3 to the whole power 6, 5 to the power 8 by 3 to the whole power 6 and 3 to the power 3 by 2 to the whole power 6. अच्छा, वैसे भी देख पा रहे होगे कि 8 by 3 दिस इज ग्रेटर देन 2, तो 5 नंबर भी सबसे बड़ा है 2, 3 और 5 में से, और उसकी पावर भी सबसे ज्यादा है. तो बिना कोई कैलकुलेशन के भी वी कैन सी दैट बी वाले केस में बेस भी लार्जेस्ट है और पावर भी लार्जेस्ट है, यानी बी विल बी ग्रेटेस्ट, तो बी तो मैक्सिमम होगा. क्या ये बात समझ पा रहे हो कि बिना अगर किसी कैलकुलेशन के भी सोचना चाहो तो बी की वैल्यू मैक्सिमम आने वाली है, इजंट इट सो? बाकी यहां से भी क्लियर ही हो जाएगा. सो 2 to the power 14 आ जाएगा, 5 to the power 16 आ जाएगा, देख रहे हो बेस भी बड़ा है और पावर भी लार्जेस्ट है, और 3 to the power 9 आ रहा है. सो बेसिकली हमें कंपेयर करना है 2 to the power 14 और 3 to the power 9 को, बिकॉज 5 to the power 16 इज डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट, b इज डेफिनेटली द मैक्सिमम वैल्यू.
टू टू पावर 14 एंड 3 टू पावर 9। टू टू पावर 14 क्या हो जाएगा, दिस इज टू टू पावर 10 होता है 1024, और इंटू टू पावर 4 इंटू 16, तो 1024 इंटू 16 दैट इज टू टू पावर 14, और 3 टू पावर 9 क्या होगा, 3 टू पावर 4 इज 81, so 3 to the power 8 will be 81 square, which is 6561. So this will be 6561 into 3. 6561 into 3. So this will be around 18,000. 18,000 something. In fact 19,000 something आएगा. ठीक है. So 18,000 plus value आएगा. And this value is 16,000 around. ठीक है. 16,300 तो this will be 16,000 के around आएगा. But less than 17,000 है definitely. तो we can compare that 3 to the power 9 will be a greater value. ये छोटा वैल्यू होगा 2 टू द पावर 14. ठीक है. सो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 2 टू द पावर 14, यानी कि ऑप्शन ए इज स्मॉलेस्ट. सो ए इज स्मॉलेस्ट, बी इज मैक्सिमम. सो ऑर्डर हमारा हो जाएगा ए इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन बी. तो ए सी बी विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स. इज दैट क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 to the power 1 by 2, 3 to the power 1 by 3, 8 to the power 1 by 8 and 9 to the power 1 by 9. Very interesting question. Base values are 2, 3, 8 and 9. 2, 3, 8 and 9. So if we take LCM of these values, LCM will be 72. 2, 3, 8 and 9 का LCM आ जाएगा हमारा 72. सबकी पावर 72 कर दो. So this becomes 2 to the power 36. This becomes 3 to the power पावर 72 करने के बाद में, ठीक है, 3 टू पावर 24. दिस इज 8 टू द पावर 9 एंड दिस वैल्यू इज 9 टू द पावर 8. 9 टू द पावर 8. फर्स्ट लेट अस कंपेयर ए एंड बी. अब यहां पे देख रहे हो बेस हमारा 2 है, दिस बेस इज 8, बट वी नो कि 8 हमारा क्या है, 2 की पावर है. दिस बिकम्स 2 क्यूब टू द होल पावर 9, यानी कि 2 टू द पावर 27. सिमिलरली 9 इज 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर टू द पावर 8, तो 3 टू द पावर 16. सो बिटवीन ए एंड बी सबसे पहले देखते हैं क्या पड़ा है. ए हमारा है 2 टू द पावर 36, यानी कि 2 क्यूब टू द होल पावर 12, एंड दिस इज 3 स्क्वायर टू द होल पावर 12. 2 क्यूब इज 8, so this is 8 to the power 12 and this is 9 to the power 12. ठीक है. 8 to the power 12 और 8 to the power 9 में कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली a बड़ा है, so a is greater than c. सिमिलरली b और d में b is greater than d, और बिटवीन a and b a is greater than, sorry, b is greater than a. b बड़ा होगा a से, because 9 to the power 12 is greater than a. so b is greater than a is greater than c. तो b a c में तो एक क्लियर हमें ऑर्डर मिल रहा है, दिस इज b a c. बट c और d के बीच में विच वन इज लार्जर, विच वन इज स्मॉलर, वी डू नॉट नो. c और d के बीच में हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा. सो b इज ग्रेटर देन a, दैट वी नो फॉर श्योर. a इज ग्रेटर देन c, दैट वी आल्सो नो फॉर श्योर. बट बिटवीन c एंड d वी हैव नो आइडिया कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी, कौन सी वैल्यू स्मॉलर होगी. तो इस क्वेश्चन में टास्क हमारा यही है कि c और d में से हमें ग्रेटर वैल्यू आइडेंटिफाई करना है. इसके लिए हम मल्टीपल मेथड्स देखेंगे, उनको समझेंगे. ठीक है. ओके. सो 8 टू द पावर 9 वर्सेस 9 टू द पावर 8, विच वन विल बी ग्रेटर, विच वन विल बी स्मॉलर, ये हमें आइडिया लगाना है. ओके. पहले मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड देखते हैं. 8 टू द पावर 9, यानी कि दिस इज 2 टू पावर 27, दिस इज 2 टू पावर 16. तो उससे तो कुछ ज़्यादा आइडिया हमें लगने वाला है नहीं. 2 टू पावर 27 और 3 टू पावर 16 से कुछ ज़्यादा आइडिया हमें लगेगा नहीं. कर सकते हैं. दिस इज 2 टू पावर 27, दिस इज 2 टू पावर 16. ठीक है. ध्यान से मेरी बात को सुनना, हर एक स्टेप को सुनना. सोचते हैं पहले. तो अगर हम सोच रहे हैं तो सोचने में क्या सोच सकते हैं, 2 टू पावर 24 और 3 टू पावर 16 को कंपेयर करें, जैसे प्रीवियस सेशन में किया था. ठीक है. सो अगर ऐसे सोचे तो दिस इज 2 टू पावर 8 होल स्क्वायर, दिस इज 3 टू पावर, एक सेकंड, होल क्यूब, गड़बड़ कर रहे हैं, एक सेकेंड, 2 क्यूब टू द पावर 8, क्योंकि पावर सेम होना चाहिए ना, तब तो कंपेयर करेंगे, और 3 स्क्वायर टू द पावर 8, एंड 2 क्यूब इज व्हाट, दिस इज 8 टू द पावर 8, दिस इज 9 टू द पावर 8. यही सेम चीज तो लिखी हुई थी. ठीक है ना, यहाँ पे 8 टू द पावर 8 और 9 टू द पावर 8, तो डेफिनेटली दिस इज स्मॉलर. बट प्रॉब्लम ये है, अभी से मल्टीप्लाई का छोटी वैल्यू हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभी ये स्मॉलर रहेगा कि नहीं रहेगा. 8 टू द पावर 8 तो देखो स्मॉलर था, बट जब हम स्मॉलर वैल्यू में कोई बड़ा नंबर, कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वी हैव नो आइडिया कि इसके बाद भी 8 टू द पावर 8 इंटू 8 ये 9 टू द पावर 8 से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा. वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. तो हमें इतना कंक्लूजन तो मिल रहा है यहाँ पे, बट इस कंक्लूजन से हमें कोई भी वैलिड कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो नो वैलिड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. क्या ये बात समझ पा रहे हो?
ठीक है, ये बात समझाने का, ये पूरा कहानी लिखने का सिर्फ इतना मतलब था कि यहाँ से अगर हम 9 टू द पावर 8 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होते तो हमें डेफिनेटली पता था कुछ, यानी कि ग्रेटर देन 1 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होते तो हमें डेफिनेटली श्योर था कि यस दैट पार्ट वुड हैव बीन ग्रेटर दैट वे एज वेल। बट अभी हम कंक्लूड नहीं कर सकते, अभी हम इस बात को कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब एक और अप्रोच करके सोचते हैं। अगर हम 2 टू द पावर 27, बिकॉज 27 हमारा 3 का मल्टीपल है, को 3 टू द पावर 15 से कंपेयर करें, 3 टू द पावर 15 से कंपेयर करें। ठीक है, सो दिस विल बी 2 टू द पावर 9 होल क्यूब and this will be 3 to the power 5 whole cube. So this becomes 2 to the power 9 is 512 whole cube, and this is 243 whole cube. यानी कि this value is greater, isn't it so? But अब छोटी वाली ये जो वैल्यू है इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वी आर मल्टीप्लाइंग 3, बिकॉज 3 टू पावर 16 है एक्चुअल में, और 3 टू पावर 15 को हमने कंपेयर किया है, तो क्या हम डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये वैल्यू छोटा ही रहेगा? क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इस बात को सोचो, क्या ये कंक्लूड किया जा सकता है या फिर नहीं कंक्लूड किया जा सकता है? सो ऐसे समझो कि इफ वी डिवाइड 3 टू पावर 15, ठीक है, 2 टू पावर 27 डिवाइड बाई 3 टू पावर 15 करें, सो दिस बिकम्स 512 बाई 243 होल क्यूब, और 512 बाई 243 दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, दिस इज ग्रेटर देन 2, ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ रहा है, यानी कि ये जो रेशियो है हमारा दोनों नंबर्स का, दिस इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 8, बिकॉज 2 का हम क्यूब कर रहे हैं। 512 बाई 243 को अगर सिंपलीफाई करके 2 भी लिख दें, 2 क्यूब विल बी 8, और ये 2 से बड़ा वैल्यू यानी कि इसका जो क्यूब है दैट विल बी ग्रेटर देन 8, यानी कि जो रेशियो है हमारे नंबर्स का दैट इज ग्रेटर देन 8। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यानी कि 2 टू पावर 27 इज वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू। तो अगर हम कंपेयर करें 2 टू पावर 27 और अगर हम 3 टू पावर 15 में 8 भी मल्टीप्लाई कर दें, स्टिल दिस विल बी ग्रेटर, स्टिल दिस विल बी ग्रेटर। इस बात का यही तो मतलब हुआ, क्योंकि अगर ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है, सो दैट इंप्लाइज कि अगर हम 3 मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं एडिशनली, तो जब 8 इंटू 3 पावर 15 से भी बड़ा वैल्यू है 2 पावर 27, तो डेफिनेटली 3 इंटू 3 पावर 15 से तो बड़ा ही होगा। सो यहां से वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन दैट यस 8 टू द पावर 9 विल बी ग्रेटर देन 9 टू द पावर 8। अभी शांति से बैठो, अभी हम और भी बहुत सारी चीजें यहां पे समझेंगे, बट क्या इतनी सी बात समझ में आती है? क्या ये पार्ट क्लियर होता है? ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं। इज दैट मच क्लियर? ओके, ठीक है। सो 8 टू द पावर 9 एंड 9 टू द पावर 8। अब 8 टू द पावर 9 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 64 इंटू 8 512, तो 512 का होल क्यूब हो गया, 512 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, 9 टू द पावर 8 इज 9 इंटू 9 81 टू द होल पावर 4। ठीक है, या फिर दिस इज 6561 होल स्क्वायर। अब ये सिर्फ देखो कि ये जो हमारा नंबर आ रहा है 512 होल क्यूब, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? तो अगर हम 500 का भी होल क्यूब करें तो 500 होल क्यूब में 5 क्यूब कितना है? 125, तो 125 एंड देन दीज आर 2 zeros, तो 6 zeros 2 zeros इंटू 3। भाई 100 इंटू 3 कितना आएगा? 100 में 2 zeros आ रहे हैं, पावर 3 करोगे 100 की 100 इंटू 3 यानी 100 टू द होल क्यूब करोगे तो कितने जीरोज आएंगे? 6 zeros आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इवन इन दिस नंबर नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 6 + 3 9, सो 512 होल क्यूब में 9 डिजिट्स होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बिकॉज 500 के होल क्यूब में भी 9 डिजिट्स है, तो 512 के होल क्यूब में 9 डिजिट्स होगा। और 6561 का होल स्क्वायर करोगे, दिस इज ऑलरेडी अ 4 डिजिट नंबर। ठीक, अगर 6000 भी होता हमारा, एंड इफ यू टेक होल स्क्वायर ऑफ दिस विल बी 36 फॉलोड बाई 6 zeros, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 8 डिजिट्स। ठीक है, बट इससे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर है, तो अगर हम 7000 का भी होल स्क्वायर करें तो दैट विल बी 49 फॉलोड बाई 6 zeros, यानी कि स्टिल देयर विल बी 8 डिजिट्स ओनली, यानी कि दिस इज अ 8 डिजिट नंबर। तो 9 डिजिट नंबर हमारा पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में 8 डिजिट नंबर है, तो क्लियरली पहला वाला नंबर हमारा विल बी मच ग्रेटर। 8 टू द पावर 9 विल बी ग्रेटर देन 9 टू द पावर 8। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? इन अदर मेथड जहां से कि हमें समझ में आ रहा है 8 टू द पावर 9 इज ग्रेटर देन 9 टू द पावर 8। ठीक है, तो क्लियरली हम ऑर्डर हमें यहाँ पे जानना था, तो 8 टू द पावर 9 इज ग्रेटर देन 9 टू द पावर 8, यानी कि C इज ग्रेटर देन D, तो BACD विल बी द करेक्ट ऑर्डर। BACD विल बी द करेक्ट ऑर्डर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, फिर यहाँ पे एक और इस नंबर में स्पेशल बात है। ठीक है, एक और स्पेशल बात है 8 टू द पावर 9 वर्सेज 9 टू द पावर 8 में, कि अगर हम एज्यूम कर लें कि 8 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 8, B इज इक्वल टू 9, तो पहला वाला नंबर है हमारा A टू द पावर B, सेकंड इज B टू द पावर A टू द पावर B, सेकंड है B टू द पावर A। सो इफ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इफ A एंड B बोथ आर ग्रेटर देन 3,
ये बोथ आर ग्रेटर देन 3, तो चाहे वैल्यूज ए और बी की कुछ भी क्यों ना हो, ए टू द पावर बी एंड साथ में एडिशनली एंड ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, तो ए टू द पावर बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी टू द पावर ए. वेरी इंपॉर्टेंट, इफ ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 3 एंड ए इज लेस देन बी, तो ए टू द पावर बी हमेशा बी टू द पावर ए से बड़ा होगा, यानी छोटे नंबर की बड़ी पावर विल बी ग्रेटर देन बड़े नंबर की छोटी पावर. ठीक है, लेट अस से 7 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 7, तो 5 टू द पावर 7 विल बी ग्रेटर देन 7 टू द पावर 5. 13 टू द पावर 12 एंड 12 टू द पावर 13, तो 12 टू द पावर 13 विल बी ग्रेटर देन 13 टू द पावर 12. इज दैट क्लियर? बट ये सिर्फ तभी होगा जबकि ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 3. अच्छा, इक्वल टू 3 भी होंगे तब भी चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इक्वल टू 3 भी होंगे तब भी चलेगा. क्लियर? ओके. एंड इफ ए एंड बी बोथ आर लेस देन 2.7 and a is less than b, in that case a to the power b, b to the power a. अभी पहले वाले केस में क्या था, if a is less than b, a to the power b हमारा बड़ा होगा b to the power a से, बट इस केस में ऑपोजिट होगा, this will be less than b to the power a, which implies, let us say हमारे नंबर्स हैं 2.5, पहले एग्जाम्पल 2.5 का स्क्वायर और 2 to the power 2.5. ठीक है, तो छोटे नंबर की बड़ी पावर इस बार छोटी होगी, so this value will be greater, this value will be greater than that. और यहाँ तो हम वैल्यूज चेक भी कर सकते हैं, 2.5 का होल स्क्वायर विल बी 6.25 एंड 2 टू द पावर 2.5 विल बी 2 स्क्वायर इंटू रूट 2, सो 4 इंटू 1.414, सो दिस विल बी 5.656, ऑलमोस्ट रफली इतना आएगा. सो क्लियरली हमारा 6.25 इज मच ग्रेटर. क्लियर है? ओके, क्या ये बात समझ में आती है? बट यहाँ पे कंपेयर करने का एक और हमारे पास मेथड है, दैट इज लॉगरिथमिक मेथड, जिसको कि लॉगरिथम जब हम सीखेंगे तो वहाँ पे हम उन चीज़ों को बेटर सीख पाएंगे, बेटर समझ पाएंगे. तो लॉग वैल्यूज से भी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, जिस वैल्यू का लॉग ज्यादा बड़ा आएगा दैट वैल्यू बी ग्रेटर. अगर हम दोनों साइड में लॉग ले लें तो लॉग ऑफ ए टू द पावर 9 है कि 2 टू द पावर 27 है, और लॉग ऑफ 3 टू द पावर 16 है. सो दिस वैल्यू विल बी 27 टाइम्स लॉग ऑफ 2 एंड दिस वैल्यू विल बी 16 टाइम्स log of 3, and log of 2 is equal to 0.301 and log of 3 is equal to 0.477. okay, 0.301 and 0.477. so log of 2 की जगह प्लेस कर दो 0.301, तो this will be 27 into 0.301 and this will be 16 into 0.477. now this value is almost 8.1 और 16 into 0.477 यानी 16 into हाफ से छोटा वैल्यू है, so this is less than 8. एक वैल्यू का लॉग 3 टू पावर 16 का लॉग इज लेस देन 8 और 2 टू पावर 27 का लॉग इज ग्रेटर देन 8.1. सो क्लियरली पहला वाला वैल्यू इज मच ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू. क्लियर? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो नेक्स्ट इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट नंबर है 81 टू द पावर 7 प्लस 7 टू द पावर 12, सेकंड है 27 टू द पावर 8 प्लस 5 टू द पावर 12 एंड थर्ड वैल्यू इज 9 टू द पावर 11 प्लस 3 टू द पावर 12. नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट अवे तुम पावर्स नहीं कर पाओगे, बट कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को. इजी क्वेश्चन है अगर बात को समझ गए तो सबसे पहले वैल्यूज को देखो, आइडेंटिफाई करो, सिंप्लीफाई करो और ट्राई टू कंपेयर देम. ठीक है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 टू द पावर 7, 81 यानी कि 3 टू पावर 4 है, 3 टू पावर 4 है कि नहीं. तो वी कैन राइट दिस एज 3 टू द पावर 4 टू द होल पावर 7 प्लस 7 टू द पावर 12, यानी कि दिस विल बी 3 टू पावर 28 प्लस 7 टू द पावर 12. ये हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी. सेकंड है 27 टू द पावर 8 यानी कि 3 टू द पावर 3 टू द होल पावर 8 प्लस 5 टू द पावर 12. सो दिस विल बी 3 टू पावर 24 प्लस 5 टू द पावर 12. थर्ड वैल्यू है 9 टू द पावर 11 यानी कि 3 टू द पावर 2 टू द होल पावर 11 प्लस 3 टू पावर 12, यानी कि ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 3 टू पावर 22 प्लस 3 टू पावर 12. ओके, अब अगर सिर्फ और सिर्फ तुम फर्स्ट हाफ को कंपेयर कराओ इन सारे के सारे केसेस में, तो क्या सारे केसेस में तुम्हें क्लियरली ऑर्डर नहीं दिख रहा है कि हमारा 3 टू पावर 28 विल बी ग्रेटर देन 3 टू पावर 24 एंड 3 टू पावर 24 विल बी ग्रेटर देन 3 टू पावर 22, यानी कि फर्स्ट वैल्यू विल बी लार्जेस्ट, सेकंड विल बी लेसर देन दैट, थर्ड विल बी लीस्ट वैल्यू. और सिमिलरली सेकंड वाले केस में भी वही है, 7 टू द पावर 12 इज मैक्सिमम ग्रेटर देन 5 टू द पावर 12 एंड 5 टू द पावर 12 इज ग्रेटर देन 3 टू पावर 12. ठीक है, क्लियर है. 3 टू पावर 28 is greater than 3 to the power 24 is greater than 3 to the power 22. Similarly, 7 to the power 12 is greater than 5 to the power 12 is greater than 3 to the power 12. तो जब सारे के सारे केसेस में यही सेम ऑर्डर है तो इनको ऐड कर दोगे तभी तो रिजल्ट यही आएगा.
बट इंपॉर्टेंट ये है कि सारे केसेस में ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए में दोनों वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम है और सी में दोनों वैल्यूज हमारी मिनिमम है, तो क्लियरली ए विल बी ग्रेटर देन बी एंड बी विल बी ग्रेटर देन सी, बट हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ऑर्डर होगा सी लेस देन बी एंड बी इज लेस देन ए, दिस विल बी अवर करेक्ट ऑर्डर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था, बस कंफ्यूज करने के लिए इसको इस तरह से लिखा हुआ था कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, तुम्हें समझ में ना आए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे कोई पावर वगैरह लेके तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। स्ट्रेट अवे हमें कंपेयर करना है दोनों पार्ट्स को सेपरेटली एंड वी कैन आइडेंटिफाई कि ए बी और सी में एक क्लियर ऑर्डर है, क्लियर ऑर्डर है दोनों ही केसेस में। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो दिस इज अनदर टाइप जिसमें फंस सकते हो, अटक सकते हो, बट अब समझ गए होगे तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी नहीं अटकोगे, समझ जाओगे कि क्लियरली वहां पे एक ऑर्डर होगा, तभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज कैसे सॉल्व करोगे? इजंट इट सो? ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी पावर्स है, इनको अदरवाइज एस्टिमेट तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज -0.4 -0.4 होल स्क्वायर्ड -0.4 होल क्यूब -0.4 टू द पावर 4, इनको कंपेयर करना है आपस में। सो सम ऑफ दीज वैल्यूज विल बी नेगेटिव, सम विल बी पॉजिटिव। जहां पे भी पावर इवन है दैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, तो स्क्वायर है, पावर 4 है, सो दीज विल बी इवन वैल्यूज, इवन आएगा यहाँ पे। और जहां भी हमारा पावर ऑड है दोज विल बी नेगेटिव नंबर्स। सो क्लियरली जो इवन नंबर्स, इवन पावर्स है हमारी, वहां पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा हमें, और जहां पे भी ऑड पावर्स है वहां पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, तो पॉजिटिव वैल्यूज तो हमेशा ही बड़ी होंगी नेगेटिव वैल्यूज से। सो बी एंड डी विल बी ग्रेटर देन ए एंड सी इन जनरल, इजंट इट सो? वैल्यूज कुछ भी हो, वैल्यूज यहाँ पे कुछ भी गिवन क्यों ना होता और चाहे डिफरेंट वैल्यूज ही क्यों ना होता, बट पॉजिटिव वैल्यूज हमेशा नेगेटिव वैल्यूज से बड़ी होंगी, पहली बात तो ये होगी। अब इनको एग्जैक्ट वैल्यूज लिख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में आ रहा है -0.4, सेकंड में है 0.4 होल स्क्वायर्ड, सो दिस विल बी प्लस, और 4 स्क्वायर इज 16, और क्योंकि डेसिमल के बाद में सिर्फ एक डिजिट है तो स्क्वायर में 2 डिजिट्स आएंगे तो 0.16। थर्ड वैल्यू इज 0.4 होल क्यूब, और क्योंकि माइनस है और पावर 3 है, पावर ऑड है, तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगा, एंड दिस विल बी 4 क्यूब क्या है 64, बट डेसिमल के बाद में एक डिजिट है और पावर क्यूब कर रहे हैं हम, तो डेसिमल के बाद में देयर विल बी 3 डिजिट्स, तो 0.064। ओके, लास्ट में पॉजिटिव आएगा बिकॉज इवन पावर है, और 4 टू द पावर 4, 4 स्क्वायर इज 16, टू होल स्क्वायर विल बी 256, 4 टू द पावर 4 क्या है 256, और डेसिमल के बाद में एक डिजिट है तो पावर 4 में 4 डिजिट्स होंगी, तो दिस विल बी 0.0256। एंड सिंस दिस नंबर इज लेस देन 1, सो इफ ए नंबर इज लेस देन 1 इन जनरल, ठीक है, अगर हमारा नंबर लेस देन 1 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है कोई और ए टू द पावर 4 की वैल्यू आ रही है कोई, इफ ए इज लेस देन 1, बिटवीन ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रहा है, -1 से लेके 1 के बीच में आ रहा है ए, ठीक है, लेस देन 1 में तो नेगेटिव भी आ जाएगा और -2 -3 भी आ सकता है, तो बेटर है कि मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1, ये लिखें कि इफ मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1, सो ए स्क्वायर इन दैट केस विल बी ग्रेटर देन ए टू द पावर 4, और इन जनरल ए टू द पावर m विल बी ग्रेटर देन ए टू द पावर m, ए टू द पावर n, ठीक है, लेकिन ये अगर m और n दोनों ही इवन है, 2m will be greater than a to the power 2n if m is less than n. In that case, if mod of a is less than 1, a to the power 2m will be greater than a to the power 2n if m is less than n. यानी कि पावर जितनी छोटी होगी अगर नंबर्स पॉजिटिव है तो, ठीक है, या फिर नंबर नेगेटिव है उनकी पावर इवन है तो उस केस में जितनी छोटी पावर होगी उतना बड़ा हमारा नंबर होगा, यानी कि ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन d। और कोई और नंबर 0.4 टू द पावर 6 गिवन होता, 8 गिवन होता, तो वहां से भी हम कंपेयर कर लेते, तो b इज ग्रेटर देन d फॉर श्योर। ठीक है, एक और अगर हम जोड़ कर दें, ऐड अप कर लें, और ई में ये -0.4 टू द होल पावर 6, तो डेफिनेटली डी विल बी ग्रेटर देन ई ऑल्सो, तो बी डी ये पहला ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम नेगेटिव वैल्यूज में चेक करोगे, सो ए इज मोर नेगेटिव लेसर वैल्यू देन सी, सो ई विल बी ग्रेटर देन सी एंड सी विल बी ग्रेटर देन ए, बी डी ई सी ए, दैट विल बी द करेक्ट ऑर्डर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 0.8 0.8 स्क्वायर, 0.8 और 8 के ऊपर बार लगा हुआ है, दिस बार इज विनिकुलम विच रिप्रेजेंट्स कि हमारा डेसिमल के बाद में यही 8 बार बार रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेंशन होता 0.12 और 12 के ऊपर बार लगा होता, सो दिस इंप्लाइज 0.12 12 12 12 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अगर नंबर हमारा होता 0.123 और 23 के ऊपर बार लगा होता, सो दैट इंप्लाइज कि 0.1 तो ऐसे ही रहेगा, बट ये जो 23 है बार बार रिपीट होगा, तो 23 23 23 जिसके ऊपर बार लगा है वही बार बार रिपीट होगा, ठीक है। सो दिस विल बी द नंबर, ओके, सो दिस नंबर इज 0.8888 एंड सो ऑन।
दिस नंबर इज 0.8 स्क्वायर, तो दिस विल बी 0.64, दिस इज 0.8 और स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए बी सी में तो ऑर्डर क्लियर है, ए इज ग्रेटर देन बी बट सी इज ग्रेटर देन ए, बट बिटवीन सी एंड डी हमें नहीं पता कि विच वैल्यू विल बी ग्रेटर, क्योंकि डी भी ऑलमोस्ट हमारा, अगर हम 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 0.81, 0.81, तो 0.9 के आसपास की वैल्यू आएगा। अब ये 0.888 से छोटा आएगा या बड़ा आएगा ये तो कैलकुलेट करने पे ही पता चलेगा, बट बेसिकली सी एंड डी विल बी वेरी क्लोजर, तो वी नो फॉर श्योर दैट डी इज ग्रेटर देन ए। क्या ये बात क्लियर है? ये तो पक्का पता है, बट सी और डी में से कौन सा वैल्यू बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, इसके लिए हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ओके, और ये मेथड हमने अभी 1-2 सेशन पहले ही सीखा है, तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं उसको, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 0.8 ठीक है, तो डेसिमल के बाद में हमने इवन नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स कितना है, 1 2 3 4 6 रख ली। अब 2 के पेयर में इनको ब्रेक कर लेते हैं। ओके, अगर वो मेथड तुमने नहीं सीखा है तो पहले उस सेशन को चेकआउट कर लो एक बार, बाकी यहाँ पे भी उसको रिवाइज कर ही रहे हैं। तो अब इसके बाद में ठीक है, सबसे पहले हमारा जो डेसिमल तो लगा ही दो, क्योंकि उससे पहले कोई और सिग्निफिकेंट वैल्यू है ही नहीं। अब आ रहा है 80 आ रहा है, ठीक है। सो किस नंबर को 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81, यानी कि 8 के स्क्वायर से लेकर 9 के स्क्वायर के बीच में वैल्यू होगा। सो 8 इंटू 8 इज 64, 80 में से 64 सब्ट्रैक्ट करोगे, रिमेनिंग बचेगा 16। ओके, 8 के नीचे 8 लिख देते हैं। नाउ दिस इज 16 और फिर ये 2 जीरोस को हम कैरी कर लेते हैं नीचे, तो 1600 हो गया। अब 16 के बाद में कौन सा डिजिट रखें सो दैट हमारा 1600 के आसपास की वैल्यू आए, और क्लियरली 169 इंटू 9 करके अगर चेक करें, 169 इंटू 9 तो कितना वैल्यू आएगा, 170 इंटू 9 1530, तो इसलिए 1530 माइनस 9 1521 आएगा। सो 169 और 169 इंटू 9 कर रहे हैं, सो दैट इज 1521। रिमेनिंग बचा 79 और 169 में ऐड कर दोगे 9, तो दिस विल बी 178 आ जाएगा। नाउ अगेन दीज 2 zeros विल बी कैरीड फॉरवर्ड, तो 7900 हो गया। 178 है, इसके बाद में क्या हम डिजिट रखें, 1781 रखेंगे, तब तो कोई मतलब नहीं, इंटू 1 करोगे 1781 ही आ जाएगा। तो 1784 इंटू 4 करेंगे तो दैट वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली 7000 के आसपास आएगा, 7000 डिश वैल्यू आएगा, और जो कि डेफिनेटली 7900 से छोटा आएगा, तो 4 रख देते हैं यहाँ पे। अब एक्चुअल हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वी हैव आइडेंटिफाइड कि हमारा आंसर जो आएगा दैट विल बी 0.89 समथिंग, इतना काफी है। वी नो दैट दिस इज 0.89 समथिंग, ओके, एंड दिस वैल्यू इज 0.888, सो क्लियरली डी इज ग्रेटर देन सी, डी इज ग्रेटर देन सी, सो करेक्ट ऑर्डर विल बी डी सी ए बी, बट हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो आंसर होगा बी लेस देन ए लेस देन सी लेस देन डी। ये हमेशा ध्यान रखना है, असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, अकॉर्डिंगली दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर और दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, ठीक है, क्लियर, ओके। सो आई बिलीव इस सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आएंगे, और सेशन में तुम्हें बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। कुछ क्वेश्चंस अभी और रह गए, 2-4 क्वेश्चंस और हैं जिनको नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे, जहाँ पे कि पावर के ऊपर पावर लगा के, जो पावर का हमारा क्या एक्सपोनेंशियल टावर बनता है जिसको कहते हैं, ठीक है, पॉपुलर लैंग्वेज में एक्सपोनेंशियल टावर, तो उस पर बेस्ड कुछ कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस करेंगे, और वहाँ से तुम्हारे कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल टावर वाले क्लियर होंगे जो कन्फ्यूजन रहे होंगे, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव कि सेशन में जो भी बात डिस्कस की वो समझ में आएंगी। इफ देयर इज एनी डाउट तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।